तो हम कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। और बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने एक दिया था आपको बैलेंस करने के लिए फास्फोरस का रिएक्शन P4 प्लस NaOH गिविंग PH3 प्लस PH3 प्लस NaH2PO2। यही था। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, NaOH के उसके जगह पे आ गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन वही रहेगा। चलो ठीक है। अब सबसे पहले देखो, फास्फोरस का ही हो रहा है ऑक्सीडेशन, फास्फोरस का ही हो रहा है रिडक्शन। दिख रहा है क्या? फास्फोरस यहाँ पे 0 है, फास्फोरस यहाँ पे 0 है, दिख रहा है क्या? विशाल माने अपना घर का माइक बंद करो पहले। इस कंपाउंड में फास्फोरस -3 है, देखो जरा, हाइड्रोजन +1, 3 हाइड्रोजन +3, सो फास्फोरस -3। यहां पे फास्फोरस +1 है, चेक करो जरा। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। सो फास्फोरस 0 to -3 रिडक्शन, फास्फोरस 0 to +1 ऑक्सीडेशन। करेक्ट। अब फास्फोरस का ही रिडक्शन, फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन, तो दोनों हाफ रिएक्शन लिख देते हैं। फास्फोरस P4 गोइंग टू PH3, phosphorus P4 going to H2PO2 माइनस। पहले ये बताओ कैसे लिखा मालूम चला? ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को जब आयनिक कंपाउंड में स्प्लिट करेंगे तो ये सोडियम आयन एंड H2PO2 माइनस आयन में सेपरेट होगा, तो हमें केवल आयंस को लिखना होता है, उन आयंस को जिसमें चेंज हो रहे होते हैं। तो सोडियम आयन को अलग करेंगे तो जो रिमेनिंग बचेगा उस पर -1 आ जाएंगे। बैलेंस द एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बैलेंस द एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो 4 फास्फोरस, बोथ साइड हमें 4 करना पड़ेगा दोनों ही रिएक्शन में। कर दिया। अब देखो, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को बैलेंस करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है। तो जरा देखेंगे, यहां है 0 और यहां पे है -3, तो टोटल चेंज 12 का है, दिख रहा है क्या? 0 -3 4 हो जाएगा ना, ये P4 जा रहा है 4P-3 में, तो 0 से -12 जा रहा है, चेंज 12 का है और इसलिए 12 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इधर हायर साइड में। समझ में आया? अब नीचे वाले रिएक्शन में यहां पे है फास्फोरस +1, लेकिन 4 फास्फोरस, तो 0 से +4 गया कि नहीं? P4 गया
4 फॉस्फोरस जिसका +1 है, तो चेंज है 4 का, और इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस। ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखना नहीं होता है रिएक्शन में, इससे कंफ्यूजन हो जाता है, ये बाकी के चार्ज से मर्ज हो जाता है, इसलिए इसको दिखाना नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने केवल लिखा था। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंस करो खुद से, चार्ज बैलेंस करो जरा। मीडियम कौन सा है? बेसिक। बेसिक मीडियम में हम स्मॉलर चार्ज को इक्वेट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज -12 है, राइट साइड में 0, स्मॉलर -12, तो दोनों साइड -12 करना होगा। दोनों साइड -12 करने के लिए अगर लेफ्ट में -12 है, राइट में 0 है, तो राइट में बताओ 12 OH माइनस ऐड करोगे कि नहीं? फर्स्ट रिएक्शन का चार्ज बैलेंस हो गया। सेकेंड रिएक्शन में देखो, सेकेंड रिएक्शन में लेफ्ट साइड में है 0 और राइट साइड में है -8, दिख रहा है क्या? -8 -4 इलेक्ट्रॉन पे, और इधर -1 × 4 -4 -8। तो अगर लेफ्ट में 0 राइट में -8, बेसिक मीडियम में स्मॉलर चार्ज -8 को इक्वल करना है दोनों साइड। ये बताओ कि इधर 8 OH माइनस लगाओगे कि नहीं? चार्ज बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऊपर वाले रिएक्शन में अगर आप केवल ऑक्सीजन देखो तो राइट साइड में 12 ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड में एक भी नहीं, और इसलिए हम 12 वाटर अगर लगा दें लेफ्ट साइड में तो ऑक्सीजन इक्वल हो गया। ऑक्सीजन इक्वल होते ही हाइड्रोजन इक्वल हो जाता है। नीचे वाले रिएक्शन में देखो, नीचे वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस है, दिखता है क्या? लेफ्ट साइड में 8 ऑक्सीजन, राइट में भी 8 ऑक्सीजन, लेफ्ट में 8 हाइड्रोजन, राइट में भी 8 हाइड्रोजन, ऑलरेडी बैलेंस। अब बचा इलेक्ट्रॉन। ऊपर वाले इक्वेशन में है 12 इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले में है 4 इलेक्ट्रॉन। क्या करोगे? क्या करोगे बोलो जल्दी से। नीचे वाले रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, बताओ करेंगे कि नहीं? तो नीचे वाले रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। सो इसे जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, क्या हो जाएगा बोलो? इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ये देखो नीचे से आ जाएगा 3p4 और ऊपर से रहेगा 1p4, तो 4p4 हो जाएंगे। 4p4 प्लस, ध्यान दो, 3 8 जा 24, इधर है 12, तो 12 बचेंगे लेफ्ट में। गिव्स राइट साइड में 4pH3 प्लस 12H2PO2 माइनस वाटर। और देख लें, नीचे वाले में वाटर है ही नहीं, तो ऊपर वाले में वाटर है केवल लेफ्ट में, तो 12 वाटर और इधर रहेंगे।
अब देखो इस रिएक्शन में 4 का एक कॉमन फैक्टर है, देखो जरा 4 एक कॉमन फैक्टर है, दिखा क्या? कॉमन फैक्टर को ड्रॉप कर देते हैं ना एंड में, तो इधर से 4 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, और इसको अब ओरिजिनल फॉर्म में लिख देंगे। तो जब ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे तो P4 रह जाएगा 1 प्लस 3NaOH प्लस 3H2O gives PH3 प्लस 3NaH2PO2। ये है बैलेंस रिएक्शन। तो आपसे पूछा जाएगा कि फास्फोरस का अगर डिस्प्रपोर्शनेशन होता है तो फॉस्फीन, इसको क्या बोलते हैं? ये फॉस्फीन गैस है और इसे बोलते हैं सोडियम, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। फॉस्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड किस रेशियो में बनेगा? तो कहेंगे 1:3 के रेशियो में बनेगा। लेकिन ये तो तभी बताएंगे ना जब बैलेंस कर पाएंगे। इसके बाद फिर एक रिएक्शन दिया था मैंने बैलेंस करने के लिए, क्या था वो? S8 प्लस NaOH, Na2S प्लस Na2SO3 प्लस H2O। अब देखो इधर सल्फर 0 है ना? यहां पे सल्फर -2 है, चेक करो। यहां पे सल्फर +4 है, चेक करो। दिख रहा है क्या? सो 0 से -2 रिडक्शन, 0 से +4 ऑक्सीडेशन। सल्फर का रिडक्शन, सल्फर का ऑक्सीडेशन। तो सल्फर का ही रिडक्शन, सल्फर का ही ऑक्सीडेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया। अब क्या करेंगे? अलग अलग करके रिएक्शन लिखेंगे। S8 going to S2 minus reduction, S8 going to SO3 2 minus। सही है? तो बताओ लिखोगे कि नहीं? बैलेंस द एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सल्फर को बैलेंस करो। सल्फर बैलेंस हो गया। अब ऊपर वाले रिएक्शन में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आपसे हो नहीं रहा है, इसलिए ये रफ मुझे बार बार करना पड़ रहा है। 0 से -16 जा रहा है कि नहीं? इसलिए नेट चेंज 16 का है। बताओ इधर 16 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे हम लोग। सेकंड वाले में बोलो कितना इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करोगे? सेम साइड में थोड़ा आता है इलेक्ट्रॉन। S8 जा रहा है 4s+4 में प्रभु, सॉरी 4 नहीं 8 ना। अरे
यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 32 जा रहा है। तो 32 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में ऐड करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बैलेंस कर दिया, अब चार्ज खुद से बैलेंस करो। बैलेंस द चार्ज। कर रहे हो? फर्स्ट रिएक्शन में दोनों साइड चार्ज इक्वल है। फर्स्ट रिएक्शन में दोनों साइड में चार्ज -16 है, दिखा क्या? तो फर्स्ट रिएक्शन में चार्ज में कुछ करना ही नहीं है। सेकेंड रिएक्शन में राइट साइड में चार्ज -48 है, दिखता है क्या? -48। लेफ्ट साइड में 0। बेसिक मीडियम में लोअर चार्ज को इक्वेट करते हैं, यानी दोनों साइड -48 होना चाहिए कि नहीं? तो 0 को -48 बनाने के लिए क्या करना होगा? हमें 48 OH माइनस ऐड करना पड़ेगा। चार्ज बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करो। फर्स्ट रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ही नहीं। सेकेंड रिएक्शन में लेफ्ट साइड में 48 ऑक्सीजन एंड 48 हाइड्रोजन। लो हाइड्रोजन को बैलेंस कर देता हूं मैं। 24 H2O। लो हाइड्रोजन इक्वल हो गया। हाइड्रोजन इक्वल होते ही ऑक्सीजन इक्वल हो जाता है। बैलेंस हुआ कि नहीं? अब बचा इलेक्ट्रॉन। ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। इतनी सी बात है। इलेक्ट्रॉन हो गया कैंसिल। ऊपर से आएगा 2s8, नीचे से आएगा 1s8, तो टोटल हो जाएगा 3s8 प्लस 48 OH minus gives 2 into 8 16 S2 minus plus 8 SO3 2 minus plus 24 H2O। समझ गए? अब इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये आ जाएगा 3s8 प्लस 48 NaOH gives 16 Na2s plus 8 Na2SO3 plus 24 H2O। ये बात समझ में आई सबको? पक्का? तो इस तरह से हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो बाकी जो और है उसको बैलेंस करना, सब मैं ही बैलेंस कर दूंगा, तो आप क्या करोगे? तो रेडॉक्स रिएक्शन में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करना सीख लिया। अब जरा एक रिएक्शन और टाइप का मैंने आपको दिखाया था, अब जरा उधर चलते हैं। हाँ, तो पहले जरा नॉर्मल मेथड से तो बैलेंस करना सीख लें।
तब ना। एक लास्ट कैटेगरी और जरा सीख लेते हैं पहले। अब एक रिएक्शन देखते हैं, FeC2O4 प्लस KMnO4 प्लस H2SO4 gives Fe2SO4 whole 3 plus MnSO4 plus CO2 plus K2SO4 plus H2O। अब ये क्या रिएक्शन है? हाउ दिस रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स रिएक्शंस। सबसे पहले मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहां +7 और यहां +2 है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तो बाबा मैंगनीज सल्फेट में मैंगनीज पे +2, सल्फेट पे -2, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो मैंगनीज का रिडक्शन हुआ, ये बच्चों को दिखा? अच्छा, मैंने आपको बताया है कुछ आयंस को पहचान के रखने के लिए, जिसमें कि एक ये भी था, क्या कहते हैं इसको? तो अगर इस पे चार्ज -2 है तो फेरस ऑक्जेलेट में चार्ज +2 आयरन पे होगा कि नहीं? जल्दी बोलो। जब आप लिखते हो FeC2O4 तो C2O4 पे -2 तो आयरन पे +2। है या नहीं? राइट साइड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करके बताओ। राइट साइड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करके बताओ। या देखो, साई ने पकड़ लिया, मोर देन 1 एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन है। परफेक्ट साई। गुड गुड। कौन बोला आयरन पे +2? राइट साइड में किसको +2 दिख रहा है? सल्फेट पे -2 होता है, 3 सल्फेट पे -6, तो 2 आयरन पे +6, तो 1 आयरन पे +3 हुआ या +2 हुआ? राइट साइड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। जल्दी से मुझे बताओ, ये समझ में आता है तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने का फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। और आज के दिन अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं नहीं सिखाने जा रहा हूं मैं आपको, पिछले 1 वीक से यही कर रहे हैं। यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, क्योंकि सल्फेट पे होता है -2, तो 3 सल्फेट पे -6, +6 ऑन 2 आयरन, ऑन 1 आयरन +3। लेफ्ट साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जरा मुझे बताओ। व्हाट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन ऑन लेफ्ट साइड? +3 होगा ना बेटा? +3 होगा ना? 2 कार्बन पे 6 आया होगा ना? यानी कि लेफ्ट साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। राइट साइड में तो ये बताओ कि ये डिफरेंट कैसे हुआ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो अब तक हमने बैलेंस किया। इसमें देखो, आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का भी हो रहा है, बताओ हो रहा है कि नहीं? इसमें मोर देन 1 एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज हो रहा है ना? को बैलेंस करने का एक अब अलग तरीका होगा, सुनो ध्यान से।
अब इसमें दो नहीं तीन हाफ रिएक्शन है, दो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन, समझा ना? दो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, आयरन का भी ऑक्सीडेशन, कार्बन का भी ऑक्सीडेशन। तो हम पहले जहां पे मोर देन वन एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है, हम पहले उनके हाफ रिएक्शंस को लिखेंगे। यहां देखोगे हम कहेंगे आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है फ्रॉम +2 टू +3, करेक्ट। और ऑक्सलेट भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये दोनों ही ऑक्सीडेशन है। पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आता है सबको? अब सुनो, करना क्या है, इन दोनों रिएक्शन में लेफ्ट साइड में आयन को, इन दोनों रिएक्शन में लेफ्ट साइड में आयंस को उसी रेशियो में लिखना है जिस रेशियो में वो कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। तो फेरस ऑक्सलेट में ये दोनों 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट है, बताओ है या नहीं? हे भगवान, अरे दोनों एक एक नहीं है फेरस ऑक्सलेट में, और इसलिए दोनों को 1:1 ही लिखेंगे। मान लो 1:2 होता तो जो 2 होगा उसके लिए 2 लिखते, यानी कि जिस रेशियो में वो दोनों आयन हैं उसी रेशियो में हमें लिखना है। सो नाउ 1 फेरस आयन 1 ऑक्सलेट आयन हमने लिखा है, समझा ना? अब इन दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अप टू इलेक्ट्रॉन, कहां तक? अप टू इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर देना है, अप टू इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर तक करके देखो। ऊपर वाले में देखो, दोनों साइड में एक एक आयरन एटम है, तो एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस है फर्स्ट रिएक्शन में। अब ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करो फर्स्ट रिएक्शन में। अरे बाबा, +2 से +3 1 का डिफरेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया हायर साइड में। सेकेंड रिएक्शन में पहले यहां 2 लगाएंगे, बैलेंस द एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 2 लगाएंगे। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन बोलो कितना ऐड करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएगा राइट साइड में। दोनों ही ऑक्सीडेशन है ना इस बार, तो दोनों में राइट में ही आएगा। ये कहां से आया पता है? अरे बाबा, 2 कार्बन +3 से 2 कार्बन +4 में गया। और इसलिए चेंज 2 का है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। क्या करना था हमने? मोर देन 1 ऑक्सीडेशन, तो सभी ऑक्सीडेशन को मैंने लिखा एंड अप टू ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर दिया उनको। और उसके बाद अब सुनो, इनको ऐड करके एक फाइनल रिजल्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन बनाना है, समझा क्या? तो अब इधर जब हम ऐड करेंगे तो इन दोनों को कंबाइन करके ओरिजिनल कंपाउंड लिख देंगे FeC2O4। इसलिए हमें उसको उसी रेशियो में लिखना है जिस रेशियो में वो कंपाउंड में है, ताकि फाइनली हम ऐड करते समय कंपाउंड लिख सकें। कहेंगे दिस गिव्स ए फेरिक आयन, 2 कार्बन डाइऑक्साइड +3 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया रिजल्टेंट ऑक्सीडेशन। समझ में आया क्या? और एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन हो रहा था तो सबको लिखा और सबको मिला के एक सिंगल ऑक्सीडेशन रिएक्शन बना दिया। अब रिडक्शन किसका हो रहा है तो दिख ही रहा है, किसका हो रहा है रिडक्शन? मैंगनीज का, मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है।
तो मैंगनीज का रिडक्शन, तो उसका हाफ रिएक्शन लिखेंगे। अब लिखेंगे मैंगनीज +7 से मैंगनीज +2 में गया। मैंगनीज को परमैग्नेट लिखना है बल्कि से, मैंगनीज MnO4 माइनस से Mn2+ में गया। इसको भी पहले ऑक्सीडेशन नंबर तक बैलेंस करो। तो एलिमेंट एक एक मैंगनीज दोनों साइड में है, +7 से +2। अब ये सब अभी नहीं सीखा तो अब नहीं सीख पाओगे, ये सब मैंने कम से कम तो 20 बार लिख चुका हूं मैं इस रिएक्शन को। 5 इलेक्ट्रॉन +7 से +2, ऑक्सीडेशन नंबर तक बैलेंस हो गया। अब इसके बाद जो नॉर्मल तरीका होता है वो चलाएंगे। चार्ज बैलेंस करेंगे दोनों रिएक्शन में। ऊपर वाले रिएक्शन का चार्ज ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। ऊपर वाले में चार्ज ऑलरेडी बैलेंस है, देखो +3 -3 0, दोनों साइड 0 है। नीचे वाले में लेफ्ट साइड में है -6 और राइट साइड में +2। अब मीडियम कौन सा है? एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम में हायर चार्ज को इक्वेट करते हैं। तो हायर चार्ज +2 है ना, तो दोनों साइड +2 करना पड़ेगा। -6 को +2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 हाइड्रोजन ऐड कर दिया। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करो। ऊपर वाले में हाइड्रोजन है ही नहीं, नीचे वाले में लेफ्ट साइड में 8 हाइड्रोजन, तो राइट साइड में उसके बदले में 4 वाटर आ जाएंगे। हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसे 5 से और इसे 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा फाइनली इक्वेशन? 5FeC2O4 5FeC2O4 प्लस 3KMnO4। अब डायरेक्ट कंपाउंड में लिख रहा हूं, 3KMnO4 प्लस 24H प्लस, ये देखो 3 8 जा 24 गिव्स 5Fe प्लस 3 प्लस 10CO2 प्लस 3Mn2 प्लस 12 वाटर। अब इसको जरा ओरिजिनल फॉर्म में फिर से लिख देते हैं। तो जब ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 5FeC2O4 प्लस 3KMnO4 प्लस 12H2SO4 gives 5/2 Fe2SO4 होल 3। ये बताओ 5/2 क्यों किया गया? क्योंकि हमारे पास 5 फेरिक आयन है और उसको लिखना किस फॉर्म में है? उसको लिखना है हमें इस फॉर्म में। तो यहां 5/2 लगाओगे तभी तो 5/2 × 2 5 होगा ना, प्लस 10CO2 प्लस 3MnSO4 प्लस
12H2O, पोटेशियम रह गया होगा, अब उसको देख के बैलेंस कर देंगे। 3 पोटेशियम है इधर, तो इधर आ जाएगा 3/2 K2SO4। ये है क्लाइमेक्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या खास था इसमें? एक से ज्यादा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा था। एक और देखते हैं इसको, एक और रिएक्शन मैं लिख रहा हूं इसी कैटेगरी का, देखेंगे सभी लोग। कौन सा ले लें? Cu2O, नहीं ये तो आज क्या है? Cu2S प्लस ठीक, प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4 going to CuSO4 plus Cr2SO4 whole 3 plus K2SO4 plus SO2 plus H2O। सबसे पहले मुझे सिर्फ ये चेक करके बताओ कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैसे चेंज हो रहा है। Good, Sai, good, good, very good. Or copper is from +1 to +2. Anything else, Sai? Very good, बच्चे। और जनता क्या कर रही है भाई, जल्दी बताओ। क्रोमियम +6 +3, गुड। और अच्छा, सल्फाइड को चेक करना जरा, लेफ्ट साइड में जो सल्फाइड है। क्या पढ़ा है हमने कि whenever sulfur is with metal, it is called metal sulfide. So in metal sulfide, sulfur is always -2. कोई डाउट? तो सल्फर यहां पे -2 है, और इसलिए कॉपर यहां पे +1 है। वाई? क्योंकि 2 कॉपर है ना, तो 2 पे +2 होगा, तो 1 पे +1 होगा, होगा ना? क्रोमियम यहां पे +6 है, ये तो क्लियर है। क्रोमियम यहां पे +3 है, ये भी क्लियर है। कॉपर यहां पे +2 है, ये भी क्लियर है। क्रोमियम का रिडक्शन
क्रोमियम का रिडक्शन +6 से +3, कॉपर का ऑक्सीडेशन +1 से +2, सल्फर का भी ऑक्सीडेशन -2 से +4, यानी दो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर एंड सल्फर, रिड्यूस हुआ क्रोमियम। मोर देन वन ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों ऑक्सीडेशन को पहले लिखेंगे, कहेंगे कि कॉपर ऑक्सीडाइज टू Cu2+, सल्फाइड ऑक्सीडाइज टू SO2। और इसे सबसे पहले क्या करना है, उस रेशियो में लिखना है, सुन लो ध्यान से, उस रेशियो में लिखना है जिस रेशियो में ये कंपाउंड में प्रेजेंट है। इस बार कंपाउंड में कॉपर और सल्फर 2:1 के रेशियो में प्रेजेंट है, बताओ है या नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2:2, किस लिए लिखा मालूम चला, क्योंकि कंपाउंड में कॉपर और सल्फर 2:1 के रेशियो में है, तो हाफ रिएक्शन भी उसी रेशियो में लिखना पड़ेगा, तभी बाद में ऐड करके Cu2S लिख पाएंगे ना। अब इसको अप टू ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर देना है। ये बताओ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो बाबा +2 से +4 नेट चेंज है। सेकंड में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, देखना जरा क्यों, क्योंकि -2 से +4 जा रहा है। कितने का डिफरेंस है, 6 का, तो हायर साइड में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। ये दोनों हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और इसलिए इन्हें हम ऐड कर लेंगे टू ऑब्टेन द रिजल्टेंट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और ये हो जाएगा। अब देखो कैसे लिखना है, Cu2S। इसे लिखने के लिए ये 2:1 के रेशियो में हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ये 2 और ये 1 लिखना पड़ेगा, समझा ना। That gives 2 Cu2 plus SO2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया अपना रिजल्टेंट ऑक्सीडेशन। रिडक्शन तो सबको पता ही है, रिडक्शन क्रोमियम का हो रहा है तो उसको ऐसे लिखते हैं ना, Cr2O7 2- गिविंग 2Cr+3। इसमें भी इलेक्ट्रॉन लगाओ पहले, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लगाओ इसमें। इलेक्ट्रॉन ऐड करो। लेफ्ट साइड में 2 क्रोमियम +6 स्टेट में है, राइट साइड में 2 क्रोमियम +3 स्टेट में है, तो 12 से 6 जा रहा है। और ये तो वो कंपाउंड है जिसको कि हम तीसरी, थर्ड, फोर्थ टाइम लिख रहे हैं। नया कंपाउंड आ जाएगा तो पता नहीं क्या लिखेगा, कैसे लिखेगा। +12 to +6, और इसलिए 6 का डिफरेंस है, हायर साइड में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। चार्ज बैलेंस करो, चार्ज बैलेंस करो। कर दिया बैलेंस। कौन सा मीडियम है इस बार,
एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में हम हायर चार्ज को इक्वेट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में लेफ्ट साइड में चार्ज 0 है, दिखता है क्या सबको? और राइट साइड में चार्ज -4 है, ये भी दिखता है क्या? अरे कॉपर पे +4 है और 8 इलेक्ट्रॉन -8, तो +4 और -8 -4 नहीं हुआ? हायर चार्ज को इक्वेट करना है, इधर भी 0 करने के लिए 4H+ ऐड करोगे कि नहीं? और इसलिए इधर 4H+ ऐड हो जाएगा। नीचे वाले रिएक्शन में अगर हम सेकेंड रिएक्शन में देखें तो लेफ्ट साइड में देखो -8 है, दिखता है क्या? राइट साइड में +6 है, दिखता है क्या? हायर चार्ज कौन हो गया? +6, तो दोनों साइड +6 करना पड़ेगा। तो -8 को 6 करने के लिए 14H+ ऐड करोगे कि नहीं? तो 14H+ इधर ऐड हो जाएंगे। चार्ज हो गया बैलेंस। इलेक्ट्रॉन को चार्ज हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करो। फर्स्ट रिएक्शन में राइट साइड में 4 हाइड्रोजन, तो बदले में लेफ्ट साइड में 2H2O आ जाएगा क्या? सेकेंड रिएक्शन में लेफ्ट साइड में 14 हाइड्रोजन, तो राइट साइड में उसके बदले में 7H2O आ जाएगा क्या? तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को इक्वल करो, ऐड करो। ऊपर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले में 6 है, तो 8 और 6 का एलसीएम होता है 24। इसलिए ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तभी तो 24 होगा। ऐड करो, क्या आ जाएगा? 3Cu2S, 3Cu2S प्लस 4K2Cr2O7 प्लस, अब देखो हाइड्रोजन का क्या हाल है, ध्यान से देखो, 4 × 14 56 और इधर है 3 × 4 12, तो 56 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 44H+। तो क्या मैं 22H2SO4 लिख दूं, चलेगा? अरे 44H+ कहां से आएगा बच्चे? 22 सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा। अब जरा वाटर का हिसाब लगाओ। यहां देखो बच्चे, 4 × 7 28, इधर है 3 × 2 6, लेफ्ट में है 6, राइट में है 28, तो बचा कितना? 22, यानी कि राइट साइड में आ जाएगा 22 वाटर, लेफ्ट में नहीं आएगा। 3 × 2 6, so 6 CuSO4, 4 × 2 8 क्रोमियम, तो उसे लिखेंगे 4Cr2SO4 होल 3। अरे बाबा 8 क्रोमियम को ऐसे ही लिखोगे ना, तभी तो 8 आएंगे। 8 क्रोमियम सल्फेट प्लस 3SO2 प्लस वाटर हमने निकाला था कितना? 22H2O। पोटेशियम रह जाएगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो 4 × 2 8 पोटेशियम रह गया, उसके बदले 4K2SO4 और लिख देंगे। नाउ इट्स द बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो इस तरह से
रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग आज समाप्त होती है। तो अगले क्लास में आपको एक शॉर्टकट बताएंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की। मल्टीपल रिड्यूसिंग एजेंट इज पॉसिबल इफ यस वी नीड टू डू, या क्रिश, more than one reducing agent can also be there, then the same thing will have to be done. We'll have to write all the reduction reactions first separately, and then finally we'll have to combine them to obtain a resultant reduction reaction and then proceed like we are doing in this case. तो अब नेक्स्ट क्लास में आपको एक शॉर्टकट ऑफ बैलेंसिंग सिखाएंगे कि कैसे, लेकिन वो सब वर्क तभी करेगा जब इन सब को आप समझते हैं, लॉन्ग कट समझते हैं, तभी शॉर्टकट होगा। वो कोई जड़ी बूटी नहीं है, वो कोई बाबा जी का मंत्र नहीं है कि बता दिया तो हो जाएगा उससे। वो वही यूज कर पाएगा जो ये समझता है। बस केवल उससे क्या होता है, टाइम हमारा सेव हो जाता है, थोड़ा हम फास्ट में बैलेंसिंग कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हमारी क्लास होगी मंडे को, कल नहीं, मंडे को। तो मंडे को इसकी शॉर्टकट बैलेंसिंग मैं आपको सिखाऊंगा। मैं इस संडे को नहीं, अगले वीक से सब सिस्टमेटाइज करूंगा। चलो ठीक है, थैंक यू।